हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप घर पर सेफ होंगे, अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं हमारे अगले रिवीजन लेक्चर से, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या होता है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्यों किया जाता है, इन सब का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर को चालू करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो टॉपिक्स थे हमारा रेस्पिरेशन, ओके, और हमारा डाइजेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, ये डायग्राम के थ्रू हमने समझा था रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो नेज़ल पैसेज और माउथ कैविटी के थ्रू ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ओके, जो छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भर ली जाती है। इन एल्वियोलाइज के कॉर्नर में इनके बाहर पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो ये जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में भरा है, ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ओके, और ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो हो रहा होता है वो एल्वियोलाई में आ जाता है, और एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से ट्रैकिया से होकर नेज़ल पैसेज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। ओके, सो ये पूरा जो अभी हम लोगों ने 2 मिनट में समराइज़ किया है, ये पूरा ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन का प्रोसेस था। रेस्पिरेशन किया क्यों जाता है? रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऑक्सीजन किस लिए इम्पॉर्टेंट है हर एक सेल के लिए? क्योंकि हर एक सेल में जो खाना आ रहा है, जो ग्लूकोज आ रहा है, उसको तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला ऑक्सीजन ही होता है। इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हर एक सेल में ग्लूकोज स्टोर रहता है। ओके, उस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प लगती है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही अंदर आता है। ओके, चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। यहाँ पर वो चीज़ें क्या हैं? यहाँ पर वो चीज़ें हैं ऑक्सीजन, कुछ मिनरल सॉल्ट्स, कुछ हॉर्मोन्स, ओके, और कुछ ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है। ओके, तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में, हम लोगों के अंदर जो ब्लड होता है उसका मेन काम ही यही होता है कि हर एक सेल को वो ऑक्सीजन ला के दे। कहाँ से लेकर आता है वो? लंग्स से लेकर आता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुँचाई जाती है। उसको पहुँचाने का काम कौन करता है? ब्लड। ओके, तो अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि सपोज़ ट्रांसपोर्ट करना है आपको, यहाँ से एक ट्रक भर के कोई सामान है, वो आपको ट्रांसपोर्ट करना है अहमदाबाद। ओके, हमारे चोटीला से अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट करना है आपको। ओके, तो अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप ट्रक लेंगे। ओके, आपको रोड अच्छी चाहिए तब, ताकि आपका ट्रांसपोर्ट जल्दी हो सके। ओके, तो वैसे ही जो रोड्स हैं, रोड को मान लीजिए ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, मतलब आर्टरीज और वेन्स, और जो कैरियर है यानी जो आपका ट्रक है उसको मान लीजिए ब्लड। ओके, और जो आपका सामान है ट्रक के अंदर जिसको ट्रांसपोर्ट करना है वो है ऑक्सीजन।
ओके, तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में भी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स से लेकर कहाँ तक, हर एक सेल तक बॉडी के, क्योंकि हर एक सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी बोल रहा है, चलिए उस एक्टिविटी को हम रीड करते हैं। विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी, आपके एरिया में जो भी हेल्थ सेंटर हो वहाँ पर जाइए एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स। और आपको ये पता करना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ब्लड हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या होता है। ओके, मतलब कितना हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। ब्लड रिपोर्ट जो आती है सीबीसी रिपोर्ट बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट बोलते हैं उसको। तो उस रिपोर्ट में मेंशन रहता है कि कितना हीमोग्लोबिन हमको ज़रूरी होता है। तो मेल्स के लिए क्वांटिटी अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। फीमेल्स को स्लाइटली ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनका ब्लड लॉस होता है। ओके, तो और मेल्स में लगभग ये 12 to 14 ग्राम्स होना चाहिए मेल्स में हीमोग्लोबिन। ओके, और फीमेल्स में होना चाहिए अपना 14 to 16 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो ये रेशियो रहता है मैन और वीमेन का। ओके, इज़ इट सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? नहीं, चिल्ड्रन के लिए और एडल्ट्स के लिए ये अलग अलग होता है क्योंकि बॉडी वेट पे डिपेंड करता है ये। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन? बिल्कुल डिफरेंस है। विजिट अ वेटनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, अब बोल रहा है कि आप एक वेटनरी क्लिनिक जाइए। वेटनरी क्लिनिक क्या होता है, जहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाता है। फाइंड आउट व्हाट इज़ नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट, वहाँ पर पता करिए कि जानवरों के लिए हीमोग्लोबिन कंटेंट का नॉर्मल रेंज क्या होता है। ओके, तो जैसे कोई भी जानवर चूज़ कर लीजिए, बफेलो हो या काऊ हो, शीप हो, गोट हो, कोई भी जानवर चूज़ कर लीजिए। उसके लिए मेल, अगर आप काऊ चूज़ कर रहे हैं तो जो ऑक्स होगा या जो बुल होगा उसमें हीमोग्लोबिन का कितना कंटेंट है और काऊ में हीमोग्लोबिन का कितना कंटेंट है। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल एनिमल्स में भी देखना है कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट में अंतर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी हमारी 6.7। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने ये जाना था कि जो ब्लड होता है, ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। फूड यानी खाना, खाना किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, ऑक्सीजन ओके O2 के फॉर्म में, और वेस्ट मटेरियल। ये सब कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड। वेस्ट मटेरियल कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, किडनीज़ में। किडनी को ला ला के पूरा बॉडी का वेस्ट मटेरियल ब्लड दे देता है ताकि किडनी उसको बाहर निकाल सके बॉडी के। ओके, तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं एक बार आपको ब्लड अच्छे से बता देता हूँ, ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है ये। ओके, टिश्यूज़ चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू जो है, हेडिंग उसके अंदर है। सबसे सॉफ्ट टिश्यू जो है वो ब्लड होता है, तो सबसे हार्ड टिश्यू होता है बोन। ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि ये पूरी बॉडी में हर एक सेल को कनेक्ट करके रखते हैं। इसका सबूत आपको कैसे मिलेगा, आप कहीं भी कट अगर आपकी बॉडी में लगेगा तो वहाँ से ब्लड निकल आता है। दैट मीन्स आपकी बॉडी का हर सेल किस में डूबा हुआ है, ब्लड में डूबा हुआ है। ओके, तो अब ये ब्लड होता क्या है, ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्यों, क्योंकि ये पानी जैसा होता है, तरल होता है, फ्लूइड। कनेक्टिव क्यों, क्योंकि ये हर एक सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। टिश्यू क्यों, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन कौन से सेल से मिलकर ब्लड बनता है। पहली बात, ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक लिक्विड पोर्शन होता है, एक सेमी सॉलिड पोर्शन होता है। ओके, लिक्विड पोर्शन में आ जाता है हमारा प्लाज्मा, जिसमें 90 से 95% वाटर होता है, बाकी 5% में कुछ हार्मोन्स, मिनरल सॉल्ट्स, प्रोटीन ओके और एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, WBC वगैरह होते हैं प्लाज्मा में। और बाकी का जो कंटेंट है
वो उसमें होता है ब्लड सेल्स। ओके, तो ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ओके, तो जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं। अब इनका रेड कलर आया कहाँ से? इनका रेड कलर इनको मिला है एक पिगमेंट से जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ओके, वो रेड कलर का होता है। अब वो रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन होता है, आयरन का कलर होता है रेड। ओके, तो हीमोग्लोबिन को अगर हम स्प्लिट करें तो हीम मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। आयरन को कंटेन करने वाले प्रोटीन को बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड कलर का होता है। और यही हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को खुद चिपका कर लेकर जाता है हर एक सेल तक। ओके, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी या बॉन्डिंग या दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। ओके, इसलिए वो ऑक्सीजन को चिपका कर लेकर जाता है हर एक सेल तक जहाँ पर ज़रूरत होती है। ओके, तो ये तो रही रेड ब्लड सेल्स की बात। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ओके, अब हम करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की बात। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम होता है बॉडी को डिफेंस करना। मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस का जब बॉडी में अटैक होता है जो कि हमें दिखते नहीं है, तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स, जो कि उस लड़ाई को लड़ने में हेल्प करते हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। ओके, तो हमारी बॉडी के जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो इन जर्म्स से फाइट करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कौन तैयार करता है? वाइट ब्लड सेल्स, या फिर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इनको। ल्यूको मतलब वाइट, साइट्स मतलब सेल। ओके, तो ये हो गया हमारे डब्ल्यूबीसी। अब तीसरे तरह के जो सेल हैं हमारे वो हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? जहाँ पर भी बॉडी में वियर और टीयर हुआ है, मतलब कहीं पर चोट अगर लग गई है बॉडी में, तो उस एरिया से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, इसके लिए ब्लड प्लेटलेट्स ज़रूरी होती हैं। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स आ के अरेंज हो जाती हैं। ओके, तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये घाव वाले एरिया में बहुत जल्दी आकर इकट्ठे हो जाती हैं और उस पूरे एरिया को जहाँ से खून निकल रहा है उसको पूरा सीज़ कर देती हैं, सील कर देती हैं, ताकि उसके बाहर पानी सॉरी ब्लड जो है वो ना बह सके, हमारी बॉडी से एक्सेस ब्लड नहीं निकल सके। ओके, तो ये तीन तरह के सेल्स हो गए ब्लड के। मैंने ब्लड का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कितने ऑर्गन्स और कितने टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन ऑर्गन है हार्ट। हार्ट जो हमारा दिल होता है, जो हमारा हार्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोटर है। मोटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है? हार्ट का होता है। पूरी बॉडी में ब्लड बहुत तेज़ी से पंप करता है हार्ट। ओके, वो पंप इसलिए करना पड़ता है उसको ताकि हर एक सेल, हर एक कोने तक बॉडी के ब्लड पहुंच सके। और ब्लड को क्यों पहुंचाना होता है? क्योंकि ब्लड में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ओके, उसको ज़िंदा रहने के लिए, तो उसको पहुंचाया जाता है उस ऑक्सीजन को किसके द्वारा? हार्ट की पंपिंग के द्वारा। तो हार्ट हो गया पहला ऑर्गन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का। फिर ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन की वन ऑफ द मेन टिश्यूज़ में से हैं ब्लड वेसल्स। ओके, जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं जिसमें खून बह रहा होता है। तो तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज जो कि प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं पूरी बॉडी में, वेन्स जो इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं ऑर्गन से, ऑर्गन जो इम्प्योर ब्लड निकालते हैं, उस इम्प्योर ब्लड को लेकर कौन आती है हार्ट में? वेन। ओके, अब तीसरी है ब्लड कैपिलरीज।
ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज बहुत ही पतली पतली ब्लड की वेसल्स होती हैं, बहुत पतली पतली ब्लड की वेसल्स होती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं उनके गालों पर भी ब्लड कैपिलरीज दिखती हैं, है ना। तो ब्लड कैपिलरीज इतनी पतली इसलिए होती हैं क्योंकि हर एक सेल तक क्या पहुंचाना होता है? खाना पहुंचाना होता है। और हर एक सेल तक पहुंचाने का मतलब है बहुत छोटे, बहुत सकरे रास्ते से जाना। तो उस सकरे रास्ते में ना आर्टरी जा सकती है ना वेन जा सकती है। तो जो सबसे पतली ब्लड वेसल है वो जाएगी, उसका नाम है क्या? ब्लड कैपिलरी। ओके, तो हमने क्या देखा? 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कौन कौन सी? सबसे पहले हार्ट जो पंप करता है, किसको पंप करता है? दूसरा वो, यानी सेकंड नंबर पर इम्पोर्टेंट क्या है? ब्लड। और थर्ड नंबर पर इम्पोर्टेंट है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, यानी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में अब लाइन से पढ़ेंगे कि ये तीनों एक साथ मिलकर कैसे बॉडी में काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या एनसीईआरटी हमको बताना चाह रही है। ओके, इन क्लास 9th वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यह हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो तरल पदार्थ होता है या फ्लूइड मीडियम होता है वो होता है प्लाज्मा, जिसमें सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। ओके, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट। ऑक्सीजन इज कैरीड बाई ब्लड कॉर्पुशल्स। ऑक्सीजन कौन लेकर आता है? रेड ब्लड कॉर्पुशल्स। ओके, मैनी अदर सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। बहुत सारे और ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, इन सब सॉल्ट्स को ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है ब्लड को हमारी बॉडी में मूव कराने के लिए। नहीं तो ब्लड को बहुत साल लग जाएंगे और कुछ ऑर्गन्स तक तो ब्लड पहुंच भी नहीं पाएगा। ओके, आपको पता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कौन यूज़ करता है? हमारा ब्रेन। लगभग हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी की ऑक्सीजन का 25 to 30% यूज़ कर लेता है। ओके, सिर्फ एक ऑर्गन इतना यूज़ कर पाता है जो है ब्रेन। ठीक है, वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है ताकि ब्लड को भगाया जा सके, ब्लड को भेजा जा सके बॉडी के हर एक कोने तक, हर एक हिस्से तक। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज़ एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। एक नेटवर्क भी होता है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स और आर्टरीज़ का, जो इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ट कैसे काम करता है, ब्लड को पंप कैसे करता है। तो यहाँ पर डायग्राम हार्ट का दिख रहा होगा आपको। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, इंसानों का जो हार्ट होता है वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। आप अपने हाथ को उंगलियों सहित पूरा बंद करिए, एक मुट्ठी बनाइए, उस मुट्ठी के बराबर साइज़ होता है हमारे हार्ट का। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ऊपर के दोनों चेम्बर को एट्रियम बोलते हैं या ऑरिकल बोलते हैं, नीचे के दोनों चेम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। ओके, नीचे वाले चेम्बर्स बड़े होते हैं, ऊपर वाले थोड़े से छोटे होते हैं। ओके, ऊपर वाले चेम्बर्स से ब्लड को नीचे वाले चेम्बर्स तक पहुंचाने के लिए वॉल्व होते हैं। वॉल्व मतलब रास्ते होते हैं, ऐसे रास्ते जो एक बार ब्लड उस रास्ते से निकल गया तो वापस दोबारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इरिवर्सिबल वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हार्ट अपना 4 पोर्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन से? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल। ओके, तो हार्ट जो है, ये हार्ट जो दिख रहा है ये सबसे पहली बात 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे? लेफ़्ट और राइट पार्ट। ठीक है, लेफ़्ट साइड का हिस्सा और राइट साइड का हिस्सा। ऐसा क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक साइड ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है और दूसरे साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, तो दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए,
इसके लिए इन दोनों साइड को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है, हार्ट में दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाएं, तो इसके लिए लेफ़्ट साइड अलग बना दी गई है, राइट साइड अलग बना दी गई है हार्ट में, ओके। अब सबसे पहले ब्लड आता है कहाँ से? ब्लड आता है लंग्स से। लंग्स से ब्लड जो आता है वो पूरा प्यूरीफाई होके आता है, मतलब उसमें क्या भरी हुई होती है उस ब्लड में? ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है उसमें, ठीक है। तो वो ब्लड किधर से एंटर करता है? वो हमारी पल्मोनरी वेन्स से एंटर करता है। आपको लेफ्ट एट्रियम में दिख रहा होगा पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन से ब्लड एंटर किया, ब्लड आया, लेफ़्ट एट्रियम जब पूरा ब्लड से भर जाता है तो हमारा वॉल्व जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है वो वॉल्व खुल जाता है, ठीक है। और ब्लड कहाँ जाने लगता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड पूरा भर जाता है तो पूरा भरने के बाद वो वेंट्रिकल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एकदम से पंप करती है, एकदम से पिचकती है, ताकि ब्लड तेज़ी से आयोटा के थ्रू, देखिए आयोटा कहाँ लिखा हुआ है, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक पहुंच सके, ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ? ब्लड हमारे लेफ़्ट साइड में आया, कहाँ से आया? लंग्स से आया, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड आया कहाँ? लेफ़्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन लेकर आई उसको। कौन लेकर आया? ये इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट लंग्स से लेकर आई हार्ट में, ओके। जब लेफ़्ट एट्रियम पूरा ऑक्सीजन वाले ब्लड से भर गया तो लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ब्लड कहाँ गया? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरा भर गया तो लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ब्लड कहाँ गया? आयोटा में, और आयोटा से पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुँच गया, ओके। अब हर एक ऑर्गन तक जब ब्लड पहुँचा तो वो ऑर्गन ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है, और वापस से दूसरे साइड से एक वेन आ जाएगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में छोड़ देगी। तो एक तरफ से ऑक्सीजन ली गई, सपोज स्टमक में ब्लड आया तो स्टमक में ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, स्टमक ने उस ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेकर आएगा? वेन्स लेकर आएंगी। कहाँ लेकर आएंगी? राइट साइड, जहाँ पर लिखा है देखिए, राइट साइड में वीना कावा है। वीना कावा मतलब वो नाड़ियाँ जहाँ से पूरी बॉडी का ब्लड राइट साइड में आता है, हार्ट के राइट साइड में पूरी बॉडी का ब्लड जहाँ से आता है उनको बोलते हैं वीना कावा, ओके। तो राइट साइड में दो हिस्से से ब्लड आता है, कहाँ कहाँ से? हमारी अपर बॉडी से और हमारी लोअर बॉडी से। तो जो अपर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और जो लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है उसको इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। तो दो वीना कावा प्रेजेंट है, आप देखिए राइट साइड में। वो पूरी बॉडी के ऑर्गन से निचोड़ निचोड़ कर हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर आ रही है। अब क्यों लेकर आ रही है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि उस ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उसको प्यूरीफाई करना है। उसको प्यूरीफाई कौन करेगा? लंग्स करेंगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देगा और लंग्स से वापस ऑक्सीजन ले लेगा, और फिर वही ऑक्सीजन वाला ब्लड घूम के कहाँ आ जाएगा? हमारे लेफ़्ट साइड में। तो अभी हम राइट साइड को समझते हैं। राइट साइड में हमने क्या देखा था कि राइट साइड में ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से, सॉरी डी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजन मैंने बोल दिया गलती से, सॉरी। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों से आ रहा है कहाँ? राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम पूरा भर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है राइट एट्रियम पूरा भरने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पिचकता है। पूरा का पूरा ब्लड कहाँ जाएगा अब? राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल पूरी तरह से ब्लड से भर जाएगी तो ब्लड कहाँ जाने लगेगा? पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को कहाँ लेकर जाएंगी? ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारी लंग्स में,
ताकि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकें और ऑक्सीजन को वापस से इस ब्लड में छोड़ सकें। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है लंग्स में, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो वापस आ जाता है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये पूरा साइकिल बन जाता है एक। ओके, इस साइकिल का एक फ़ोटो यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे पल्मोनरी वेन से रेड कलर का ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है लेफ्ट साइड में हार्ट के। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से पूरी बॉडी में जा रहा है। पूरी बॉडी में देखिए आर्टरी लेकर जा रही है। फिर ये नीचे ऑर्गन है जो चेन टाइप का दिख रहा है, ये कोई भी ऑर्गन हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, लीवर, हार्ट, किडनी, कुछ भी हो सकता है। तो इस ऑर्गन को चाहिए है ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो ये ऑक्सीजन ले लेता है ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो देखिए ब्लड रेड कलर से कौन से कलर का होने लगा, ब्लू कलर का होने लग गया, क्योंकि इसमें क्या मिलने लग गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने लग गई। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसने दी, हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ने दी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हर एक सेल से, हर एक टिश्यू से, हर एक ऑर्गन से कलेक्ट होने के बाद पूरी बॉडी से वीना कावा में चला जाता है। वीना कावा राइट एट्रियम को भरती है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ निकल जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स में, क्योंकि ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ये प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स में। लंग्स उसको वापस से प्यूरिफाई करती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं और ऑक्सीजन वाले ब्लड को वापस कहाँ भेज देती हैं, हार्ट के लेफ्ट साइड में। तो ये पूरा साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये था पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में। ओके, अब हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीजन एंटर कैसे करती है ब्लड में, लंग्स में। यहाँ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, लेफ्ट और राइट में, तो इस सेपरेशन से बहुत ज़रूरी है ये सेपरेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमारा हार्ट बटा हुआ है। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इस तरह का जो सिस्टम है, इसके कारण हमारी बॉडी को बहुत अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है, दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। अब इस एफिशिएंसी, इस ऑक्सीजन की ज़रूरत किनको ज़्यादा पड़ती है, जिनकी एनर्जी नीड्स ज़्यादा होती हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, हमारी बॉडी को पूरे टाइम काम करना पड़ता है, हमारे ब्रेन को पूरे टाइम सोचना पड़ता है, तो हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। अब ऐसे एनिमल्स जो एनर्जी नहीं यूज़ करते इस काम के लिए, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो एनर्जी नहीं यूज़ करते इस काम के लिए, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंडेंट रहता है। कैसे, जैसे लिजर्ड वगैरह हो गए, तो लिजर्ड वगैरह के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं पाया जाता कि पूरी बॉडी में चार हार्ट चार पार्ट में डिवाइड हो जाए और सर्कुलेशन का इतना प्रॉपर सिस्टम चलने लगे। उनकी बॉडी ऐसी होती है कि उनका ब्लड कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। छिपकली वगैरह जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है। तो इसको धूप में रहना थोड़ी देर पड़ता है ताकि इसका ब्लड वापस से गर्म हो सके और पूरी बॉडी में फ्लो हो सके। ठीक है, कोई भी रेप्टाइल होगा, स्नेक होगा, लिजर्ड होगा, उसको थोड़ी देर धूप में रहने की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को चार्ज करने के लिए। चार्ज मतलब इन द सेंस मजाक वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, बट वो चार्ज इन द सेंस जो धूप उस पर पड़ेगी, जो सूरज की रोशनी पड़ेगी, उससे उसका ब्लड जो है वो पतला होगा ताकि वो मूवमेंट कर सके। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट्स। एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स का 3 चेम्बर का हार्ट होता है, हमारा हार्ट 4 चेम्बर का होता है, इसीलिए हमारी बॉडी में सर्कुलेशन इतना परफेक्ट होता है। लेकिन जिनमें 3 चेम्बर होते हैं
उसमें 2 चेम्बर से आया हुआ ब्लड तीसरे चेम्बर में मिक्स हो जाता है। ओके, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन स्ट्रीम्स। ओके, तो ये जो लो एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। इनके ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स हो जाता है आके, ठीक है, इनके हार्ट में। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चेम्बर्स। अब मछलियों में सिर्फ 2 ही चेम्बर होते हैं, पूरा ब्लड मिक्स रहता है उसमें, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों। ओके, 2 ही चेम्बर होते हैं, लेफ्ट चेम्बर राइट चेम्बर। ओके, एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स। अब फिशेस में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो गिल्स में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार आप देखेंगे मछलियाँ मुंह से पानी को लेती हैं और फेफड़ों से बाहर निकाल देती हैं, गलफड़ों से। उनके फेफड़े गलफड़े होते हैं, गलफड़े मतलब गिल्स। ओके, तो गिल्स से वाटर को बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब वो गिल्स से बाहर निकल रहे होते हैं पानी, तो जो गिल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स। तो वो पानी से ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। तभी मछलियाँ पानी को बार बार मुंह से लेती हैं, गिल से निकालती जाती हैं, क्योंकि उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को मछलियों को लेना होता है। पानी में कैसे ऑक्सीजन घुलती है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो यही जो ऑक्सीजन होता है, इसके लिए ये फिशेस वगैरह जो हैं वो मुंह से पानी को लेती हैं और अपने गिल से बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। दस द ब्लड गोज ओनली 1 साइकिल थ्रू द हार्ट इन फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी। ओके, सिर्फ एक ही साइकिल होता है, हमारे अंदर 2 साइकिल होते हैं, ठीक है। हार्ट में अच्छा ब्लड आता है, पूरी बॉडी में चला जाता है, हार्ट उसको पंप कर देता है, और गंदा ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट उसको कहाँ भेज देता है? लंग्स में भेज देता है प्यूरिफाई होने के लिए। ओके, सॉरी। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। फिशेस में सिर्फ एक बार साइकिल चलती है, एक ही बार ब्लड आता है निकल जाता है। हमारे अंदर 2 साइकिल चलती हैं, लेफ्ट साइड में अलग, राइट साइड में अलग, ठीक है। तो हमको ये फ़ायदा रहता है, दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसलिए हम ह्यूमन बींग्स में और वर्टिब्रेट्स में क्या पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन, लेफ्ट साइड में सर्कुलेशन और राइट साइड में सर्कुलेशन। ओके, सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि कुछ ब्लड वेसल्स के बारे में जो मैं बता चुका हूँ आज, ठीक है। फिर हम देखेंगे लिम्फ क्या होता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन गाइस, बी सेफ, कीप स्माइलिंग, बी स्टडिंग। ओके, और जो भी डाउट्स हों प्लीज़ 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 मेरे से पूछिए। जितने डाउट्स पूछेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा आपको टॉपिक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच।